अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 3 क्लास 7 सब्जेक्ट जियोग्राफी। आज लेक्चर नंबर 3 में हमने स्टार्ट करना है अपना चैप्टर नंबर 3 जियोग्राफी का इंट्रोडक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। इंट्रोडक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर चैप्टर का नेम है आपका, ये है पेज नंबर, आपके बुक का पेज नंबर है 25। आज के हम लेक्चर में रीडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन 1, 2, 3 भी इसी लेक्चर में हम कवर करेंगे। जी, चैप्टर नंबर 3 इंट्रोडक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे पहले इसमें हम अहम टॉपिक्स को देखते हैं, हमने क्या क्या देखना है। इसमें देखें एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ एंड इट्स कंपोजिशन, इम्पोर्टेंस ऑफ गैसेस, लेयर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, लेयर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, differentiate weather and climatic changes, implications of ozone and importance of ozone। फर्स्ट में हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर ने हमारी ज़मीन को चारों तरफ से एक ग्लाफ की मानंद कवर कर रखा है। एटमॉस्फेयर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ज़मीन के साथ अटैच होता है। द डिपेंडेंट ऑफ लाइफ ओनली फॉर दिस एटमॉस्फेयर, कि लाइफ जो एग्जिस्ट करती है अर्थ पे सिर्फ एटमॉस्फेयर की वजह से करती है। एटमॉस्फेयर इज कंपोज ऑफ 3 बेसिक एलिमेंट, रेगुलर गैसेस, वेरिएबल गैसेस एंड प्लूटेंट्स। इसमें हम 1 बाय 1 करके इनकी देखते हैं कि 1 बाय 1 करके इसकी क्या रोल प्ले करता है एटमॉस्फेयर में ये तीनों गैसेस। फर्स्ट पे है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर इज कम्बिनेशन ऑफ मैनी गैसेस। दीज गैसेस आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर पर मौजूद बहुत सी गैसें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें मौजूद ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसका तकरीबन 99% पार्ट जो है वो 2 गैसों पर डिपेंड करता है, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर शामिल हैं, जबकि 1% बाकी गैसेस पे मुश्तमिल होता है। ये इम्पोर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन क्या होती है। नाइट्रोजन ज़मीन की फर्टिलिटी पर डिपेंड करती है। ये गैस पौधों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। आग पर काबू पाने के लिए भी नाइट्रोजन गैस की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए यूज़ किया जाता है। ये हमारे ब्लड में अब्जॉर्ब होकर हो जाती है। इसके अलावा फूड को बर्न करके एनर्जी फ्राहम करती है जिस्म को। अगर ऑक्सीजन ज़मीन पर ना होती तो किसी किस्म की ज़िंदगी का वजूद ना होता। नेक्स्ट है वेरिएबल गैसेस। वेरिएबल गैसेस, नो वन कैन डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएबल गैसेस इन एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है वेरिएबल गैसेस। वेरिएबल गैसेस की इम्पोर्टेंस को कोई भी डिनाई नहीं करता। वेरिएबल गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और वाटर वेपर्स अहम तरीन है। दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड 25% इजाफा हुआ पिछले 200 ईयर्स के दौरान। ओजोन गैस भी इसी में शामिल होती है। ओजोन गैस एटमॉस्फेयर में तकरीबन 17 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की बुलंदी पर पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड ये अदर गैसेस के साथ इंटरेक्ट करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, जो कि एनिमल्स और प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन। ओजोन सूरज की तरफ से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेस को ज़मीन तक आने से रोकती है। अगर ओजोन ना हो तो सूरज की डेंजरस रेस ज़मीन तक आ जाएं, जो कि स्किन कैंसर और आई डिज़ीज़ की वजह बन सकते हैं। नेक्स्ट जो एटमॉस्फेयर कंपोज होता है वो है पोल्यूशन से। एयर कंटेन्स पोल्यूशन, फैक्ट्रीज और व्हीकल से निकलने वाला स्मोक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की सूरत में मौजूद होता है। इसकी वजह से
पोल्यूशन की वजह से इंडस्ट्रियल सिटीज़ का एटमॉस्फेयर मुतासर होता है, आबोहवा आलूदा हो जाती है। पब्लिक हेल्थ, ये पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस होता है। इसके अलावा इससे सांस की बीमारियां और गले की बीमारियां पैदा होती हैं। नेक्स्ट है हमारा वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन फॉर्म ऑफ गैस, के वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में गैस की शक्ल में मौजूद होते हैं। वेरिएबल गैसेस में वाटर वेपर्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर वाटर वेपर्स ना हो तो ना क्लाउड्स बने और ना ही बारिश हो, क्योंकि वाटर वेपर्स क्लाउड्स बनने में क्लाउड्स को बनाते हैं, स्वीट के बादलों को बनाते हैं और जिससे बारिश पैदा होती है। नेक्स्ट है हमारा लेयर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसमें ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग लेयर्स। फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर। ज़मीन के करीब तरीन जो लेयर होती है वो ट्रोपोस्फेयर कहलाती है। ये ज़मीन के करीब तरीन तय है। ये ज़मीन पर मौजूद तमाम ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्लाइमेटिंग चेंजिंग इसी तह में वक़ूफ़ पज़ीर होती हैं। इसमें जैसा कि क्लाउड फॉर्मेशन, रेन, विंड एंड हीट। इसके अलावा टेम्परेचर इन अपर लेयर में तकरीबन 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हाइट के साथ साथ टेम्परेचर कम होता जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर। ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाक़या होती है। इसमें टेम्परेचर हाइट के साथ साथ कम होने के बजाय ज़्यादा होता है और बाउंड्री के पास पहुंचकर टेम्परेचर तकरीबन 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट है मेसोस्फेयर। ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होता है। इसमें टेम्परेचर हाइट के साथ साथ दोबारा कम होना शुरू हो जाता है। बाउंड्री पर पहुंचकर इसका टेम्परेचर तकरीबन -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट है थर्मोस्फेयर। ये 80 किलोमीटर से लेकर एटमॉस्फेयर की फाइनल बाउंड्री तक फैली हुई है। इसमें हाइट के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तकरीबन 350 किलोमीटर की बुलंदी पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। आज की रीडिंग ये देखें, डायग्राम में भी आपको दिखाया गया है। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आती है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, लास्ट पे थर्मोस्फेयर। आज की रीडिंग यहाँ तक ही थी। इसमें हमारे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कवर होते हैं। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस। जी, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इसके लिए आप आए पेज नंबर 26 पे। 26 पे आपका इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन लिखा नज़र आ रहा है। इसका पूरा पैराग्राफ आपने करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका 1 है। ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ से लेकर आपने नेचुरल गैसेज एक्सट्रैक्ट तक, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट है, आपने इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बतानी है। इसके लिए आप पेज नंबर 27 को देखें। यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका भी आपने पूरा पैराग्राफ आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 में कवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। इसके लिए आप अगेन देखें पेज नंबर 26। इसमें सबसे पहले आपने एटमॉस्फेयर की हेडिंग देनी है। हेडिंग देने के बाद आपने फर्स्ट पे लिखना है, फर्स्ट लाइन लिखनी है, एटमॉस्फेयर इज सराउंडिंग ओवर अर्थ फ्रॉम ऑल साइडेड इन फॉर्म ऑफ अ कवर। यहाँ तक लिखने के बाद आपने लास्ट से लिखना स्टार्ट करना है, एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ 3 बेसिक एलिमेंट, रेगुलर गैसेज, वेरिएबल गैसेज एंड पोल्यूटेंट्स। देयर आर मोस्टली फाउंड इन लोएस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। यहाँ तक लिखने के बाद आपने नेक्स्ट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की हेडिंग देनी है। एटमॉस्फेयर इज द कम्बिनेशन ऑफ many gases. These gases are directly or indirectly necessary for survival of atmosphere. यहाँ तक लिखने के बाद आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है, इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन। इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन की हेडिंग देने के बाद द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिपेंड ऑन नाइट्रोजन। दिस गैस इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इट आल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग फायर। यहाँ तक उसके बाद आपने लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये हेडिंग लिखने के बाद आपने पूरा पैराग्राफ, ऑक्सीजन का पूरा पैराग्राफ लिखना है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 में भी इंक्लूड होगा और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 में भी। नेक्स्ट आपने लिखना है वेरिएबल गैसेस। वेरिएबल गैसेस लिखने के हेडिंग देने के बाद नो वन कैन डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएबल गैसेस इन एटमॉस्फेयर। वेरिएबल गैसेस इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड ओजोन।
नेक्स्ट आपने इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की हेडिंग देनी है और वही पैराग्राफ आपने अगेन लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 में भी लिखना है। कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर लाइफ, यहाँ से लेकर लास्ट पे मॉडरेट्स द टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद आपने इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन की हेडिंग देनी है। ओजोन स्टॉप द अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम सन टू रीच अर्थ, इसके थर्ड लाइन के डेंजर फॉर ऑन लाइफ ऑन अर्थ तक लिखना है। नेक्स्ट आपने पोल्यूशन की हेडिंग देनी है। पोल्यूशन की हेडिंग देने के बाद एयर कंटेन्स पोल्यूशन, यहाँ से लेकर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा तक आपने ये लिखना है। यह आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अपना लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, वाटर वेपर्स। नेक्स्ट इसका फोर्थ हेडिंग होगी वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स की आपने हेडिंग देनी है और वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन फॉर्म ऑफ गैस से लेकर फर्स्ट पैराग्राफ विल बी नो क्लाउड्स एंड रेन, यहाँ तक आपने ये लिखना है। नेक्स्ट हमारा अब स्टार्ट होगा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। जी, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 आपका डिस्कस द डिटेल लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इसके लिए आप पेज नंबर देखें 28। सबसे पहले आपने ट्रोपोस्फेयर की हेडिंग देनी है। इसके बाद स्टार्टिंग द लेयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इस ट्रोपोस्फेयर से लेकर इसकी 5th लाइन तक आर प्रेजेंट इन दिस लेयर, यहाँ तक आपका फर्स्ट पॉइंट का पार्ट है। नेक्स्ट इसकी स्ट्रेटोस्फेयर की आपने हेडिंग देनी है। आपने लिखना है दिस लेयर इज प्रेजेंट अबव द ट्रोपोस्फेयर, यहाँ से लेकर 4th लाइन के टू इन्वायरमेंट तक, यहाँ तक आपका सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट के लिए आपने पेज नंबर 29 को देखना है, मेसोस्फेयर। सबसे पहले आपने दिस लेयर इज प्रेजेंट अबव द स्ट्रेटोस्फेयर इन दिस पोर्शन टेम्परेचर अगेन डिक्रीजेज विद हाइट, यहाँ तक लिखने के बाद आपने 2 लाइन स्किप करनी है। फिर हेयर द गैसेज ऑफ द एयर आर अदर पार्टिकल्स आर इन मिनिमम अमाउंट, दिस लेयर इज फॉर्म 50 to 80 किलोमीटर इन एटमॉस्फेयर, यहाँ तक। नेक्स्ट लास्ट इसकी हेडिंग होगी थर्मोस्फेयर। इसके लिए आपने थर्मोस्फेयर एक्सटेंडेड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू द फाइनल बाउंड्री ऑफ एटमॉस्फेयर, इन दिस पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट, यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको तीनों क्वेश्चन और रीडिंग अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोग आपने इसको अच्छे तरीके से तीनों क्वेश्चन को याद करके अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन करना है। अल्लाह हाफिज़।